The rise of nationalism in Europe. Class 10 previous year. Most important question. Question number first है Analyze the role of Giuseppe Mazzini in the unification of Italy. क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि Giuseppe Mazzini की इटली के यूनिफिकेशन में क्या भूमिका रही है। तो इसमें आंसर लिखेंगे एनालाइज द रोल ऑफ गिउसेपी मजीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसमें पहला पॉइंट है अर्ली रिवोलरी एक्टिविटीज। तो सबसे पहले विद्रोह किया गया था वो गिउसेपी मजीनी द्वारा किया गया था। तो इसमें लिखेंगे बॉर्न इन जेनोवा इन 1805 ही जॉइंड द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बनरी एट 24। ही वाज एक्साइल्ड फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरी 1831। मतलब 1805 में जेनेवा में शहर में पैदा हुए थे। कार्बनरी नामक एक सीक्रेट सोसाइटी को उन्होंने ज्वाइन किया था जो इटली की आज़ादी और एकजुटता कराना चाहते थे। 1831 में जब वो सिर्फ 24 साल के थे तो उन्हें लिगुरी में विद्रोह शुरू करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। इसमें लिखेंगे ही फाउंडेड यंग इटली इन मार्सेलिस एंड लेटर यंग यूरोप इन बर्नी which including member from Poland, France, Italy and German state. These groups spreading ideas of liberty, democracy and nationalism. मतलब उन्होंने मार्सेलिस में यंग इटली की स्थापना की और बाद में बर्न में यंग यूरोप बनाई। यंग यूरोप में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्य के सदस्य शामिल थे और ये संगठन स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों को फैला रहे थे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजन। तो विजन में लिखेंगे मजीनी बिलीव दैट गॉड्स इंटेंट नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। Italy divided into small state and under foreign domination had to be forget into a single unified republic. मतलब गिउसेपी मजीनी कहते हैं भगवान ने राष्ट्र को अलग अलग प्राकृतिक इकाइयों में बनाया है लेकिन इटली को छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है और विदेशी शासन के अधीन था। उसे वे एकजुट गणतंत्र बनाना चाहते थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालना। तो लिखेंगे हिज आइडिया इंस्पायर्ड सीक्रेट सोसाइटी इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। ही लिंक्ड इटालियन यूनिफिकेशन विद अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। मतलब उनके आइडिया ने यूरोप के बाकी हिस्से जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटी को इंस्पायर किया। उनके इटली के यूनिफिकेशन को बाकी नेशन के एक बड़े अलायंस के साथ जोड़ दिया गया। फिफ्थ पॉइंट है इम्पैक्ट मतलब असर क्या हुआ। तो इसमें लिखेंगे थॉट हिज रेवोल्यूशन फेल्ड मजीनी रेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्क एंड हिज ड्रीम ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लीड द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर इटालियन यूनिफिकेशन। इवन कंजर्वेटिव लीडर्स लाइक केबर एंड मोनार्क लेटर कैरीड फॉरवर्ड द काज। मीन्स इसका हालांकि उनके रेवोल्यूशन फेल हो गए पर मोनार्की के खिलाफ मजीनी की लड़ाई और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का उनका जो सपना था इटली की यूनिफिकेशन की बुनियाद जाके बना। बाद में जो केबर जैसे कंजर्वेटिव लीडर और राजाओं ने भी उनकी यूनिफिकेशन के मकसद को आगे बढ़ाया।